बट मैं एक लॉजिकली चीज़ कहता हूँ, ग्रैनुलोमा कैंसरस तब तक नहीं है जब तक उसके अंदर कुछ मैलिग्नेंट चीज़ें नहीं मिलती हैं। एक क्वेरी थी और क्वेरी क्या मैं बोलूँ कि एक तरीके से वो प्रॉब्लम से लड़ भी रहे हैं, सफ़रर भी हैं। तो पेशेंट कहता है कि ग्रैनुलोमा का ट्रीटमेंट क्या है और ग्रैनुलोमा कैसे ठीक हो सकता है। तो बेसिकली पहले ग्रैनुलोमा समझ लो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट फियर फैक्टर में रहते हैं कि वो ग्रैनुलोमा बन गया है तो वो कैंसरस हो गया है, वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा या कुछ भी ऐसा, उससे पहले उसकी सर्जरी करके निकलवा दो या कुछ भी ऐसे करके उसको ठीक कर दो। बेसिकली पेशेंट के अंदर ये चीज़ें चलती रहती है। बट मैं एक लॉजिकली चीज़ कहता हूँ, ग्रैनुलोमा कैंसरस तब तक नहीं है जब तक उसके अंदर कुछ मैलिग्नेंट चीज़ें नहीं मिलती हैं। समझो कि मैलिग्नेंट, अगर आपकी रिपोर्ट्स में कोई ऐसी चीज़ मेंशन की हुई है कि मैलिग्नेंट है, ठीक है, या इको पैटर्न्स अलग आ रहे हैं, उसमें अगर हेट्रोजीनियस मेंशन किया गया है, ये सारी चीज़ें अगर आपकी रिपोर्ट्स में मेंशन किया है, तब आप एक बारी डरो या उसके ऊपर सोचो। बट उससे पहले ग्रैनुलोमा एक नॉर्मल सा एक कलेक्शन है, जिसे हम एक गांठ भी बोल सकते हैं। ये ज़्यादातर एपिडाइमल, या जिसे मैं बोलूँ कि जो टेस्टिकुलर्स में जो एक कभी इन्फेक्शन हुआ हो, इन्फेक्शन देखो नॉर्मल सी बात है कि नॉर्मल है इन्फेक्शन होना, इन्फेक्शन हुआ हो एपिडाइमल लेयर पे और एपिडाइमल के उस इन्फेक्शन के बाद जो कुछ रेसिडुअल रह गया है, कुछ वहाँ पर लेशंस रह गए, उसने अपनी फॉर्म को ग्रैनुलोमा की तरह क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। जैसे कि ब्लॉकेज कर देता है इनफर्टिलिटी में। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि इनफर्टिलिटी, अगर आप बेसिकली इनफर्टिलिटी सफ़र कर रहे हो ग्रैनुलोमा के साथ, तो वो क्या करेगा, बेसिकली आपकी स्पर्म काउंट को लोअर साइड ले जा सकता है। वो इसलिए कर सकता है क्योंकि ब्लॉकेज की तरह काम कर देता है ग्रैनुलोमा। ब्लॉकेज कैसे करता है, जैसे एपिडाइमल लेयर है, एपिडाइमल लेयर के अंदर बहुत सारे होल्स बने हुए हैं, जिसे मैं बोल देता हूँ नालियाँ बनी हुई हैं। वो नालियाँ अगर ब्लॉक होंगी किसी ना किसी रीज़न से, तो वो स्पर्म को उधर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हम एक तरीके से देख सकते हैं कि वहाँ पर स्पर्म काउंट लो की साइड हो जाता है या नील भी किसी किसी पेशेंट में आ जाता है। तो बेसिकली ग्रैनुलोमा वो चीज़ है। अब ग्रैनुलोमा के ऊपर काम कैसे करें, देखो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं आज भी आपको कुछ एक रेमेडियल एक्टिविटी बता दूँ तो वो भी बढ़िया काम कर जाएगी। मार्केट में कांचनार गूगल नाम की एक हर्ब आती है, जिसे एक मेडिसिन भी बोल देते हैं, पेटेंट नहीं है, क्लासिकल प्रोडक्ट में आती है, हर कंपनी की मिल जाती है मार्केट में। आप एक गोली सुबह एक गोली शाम को लेना स्टार्ट कर दो, आपका ग्रैनुलोमा का साइज़ धीरे धीरे खुद से ही कम होना चालू हो जाएगा। और अगर आपको फर्दर जानना है या पूरा ट्रीटमेंट बेस लेना है, तो किसी भी अपने आसपास के किसी भी आयुर्वेद फिजिशियन से उसको ठीक करवा सकते हो, ईजी है। और अपने साइज़ को कम होता हुआ देख सकते हो ग्रैनुलोमा का जो भी साइज़ है। जैसे कि हम आपके सामने एक रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं, जो पेशेंट क्योर हुए हैं ग्रैनुलोमा से, उनको जो हमने ट्रीटमेंट दिया था उसमें और इसमें अब देखो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो पहले ग्रैनुलोमा नज़र आ रहा था, अब की रिपोर्ट में वो ग्रैनुलोमा नहीं नज़र आ रहा है। तो बेसिकली अगर आप ग्रैनुलोमा के पेशेंट हैं और आपको ये लग रहा है कि मेरे को सिर्फ ऑप्शन सिर्फ सर्जरी का है, तो उससे पहले आप एक बारी आयुर्वेद को चूज़ करके देखिए। विद इन मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ्स में खुद उसको साइज़ को कम होते हुए देखिए, और अपनी जो फर्टिलिटी जो भी उसकी वजह से हैम्पर हो रही है, उसको भी ठीक होते हुए देख सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आप ग्रैनुलोमा का पेशेंट हैं और कुछ भी जानना या समझना भी चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं किसी उस ऐसे रिलेटेड टॉपिक पे बात करूं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उस कमेंट को, अगर वो वैलिड होगा, तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। इसी के साथ कुछ क्वेश्चन रहते हैं माइंड में और आप मुझसे पूछना भी चाहते हैं और मेरी टीम से बात भी करना चाहते हैं, तो भी आप बेफिक्र हो जाइए। अपनी रिपोर्ट्स जो है व्हाट्सएप करिए मेरे को नीचे दिए हुए नंबर पे, मेरी टीम से बात करिए और उसका एक राइट सॉल्यूशन लीजिए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।